हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ग्रीन लैंटर्न की जो टीवी सीरीज होने वाली है डीसी यूनिवर्स में, उससे रिलेटेड एक अपडेट निकल के आया है। हालांकि इस अपडेट का अंदाज़ा हम लोगों को काफ़ी पहले से था। ये बात कन्फर्म हो गई है, इस टीवी सीरीज में 8 एपिसोड्स होने वाले हैं, जो पहले ही र्यूमर निकल के आ गया था। यानी ये एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है। दूसरी चीज़ जो हम ऑलरेडी जानते हैं, ओजार्क के जो मेकर्स थे वही इस शो के भी शो रनर्स रहेंगे, ये बात भी कंफर्म होकर आ गई है। और जो तीसरी बात का अंदाज़ा हम लोगों को पहले से था कि जॉन स्टीवर्ट जो होने वाला है वो दरअसल यंगर वर्जन होने वाला है, और हैल जॉर्डन जो है वो दरअसल थोड़ा सा ओल्ड, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होने वाला है। ये भी हमको क्लियर हो गया है। अब एक और चीज़ गाइज, एक चीज़ जो हम लोगों के सामने काफ़ी पहले से थी लेकिन हम लोग गौर नहीं कर रहे थे। हैल जॉर्डन का जो कैरेक्टर है गाइज, आपको याद होगा जब डीसी यूनिवर्स का चैप्टर 1 अनाउंस हुआ था तो छोटी छोटी जो क्लिप आर्ट्स और आर्टवर्क दिखाए थे जेम्स गन ने, उसमें जो ग्रीन लैंटर्न का आर्टवर्क था उसमें हैल जॉर्डन के दाढ़ी थी, यानी उसके पास एक बियर्ड लुक था। तो गाइज इसका मतलब हैल जॉर्डन जो हमारा डीसी यूनिवर्स में होने वाला है वो थोड़ा सा ओल्ड तो होगा ही, मे बी 40s में हो अपने, लेकिन उसके बियर्ड यानी कि दाढ़ी भी होगी। यानी कि काफ़ी डिफरेंट लुक लिया जा रहा है हैल जॉर्डन का इन कंपैरिजन टू जो रेयान रेनॉल्ड का ग्रीन लैंटर्न हमारा था। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हैल जॉर्डन का एनिमेशन में अगर कभी देखें तो हमेशा उसको एक कॉमिक रिलीफ लिया जाता है कि कॉमिक के लिए या एक तरीके से गुंडों से पिटने के लिए कभी कभी ऐसी इमेज बन जाती है ग्रीन लैंटर्न की एनिमेटेड सीरीज में। तो क्या हमको थोड़ा सा रफ एंड टफ ग्रीन लैंटर्न इस बार दिखेगा डीसी यूनिवर्स में? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप जरूर बताइएगा कि आप ग्रीन लैंटर्न की टीवी सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं। और गाइज, क्या बियर्डेड लुक अगर हो हैल जॉर्डन का, क्या आपको ये पसंद आएगा? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट की गाइज बात करें तो बैटमैन द केप क्रूसेडर की जो एनिमेटेड सीरीज होने वाली है उसका ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो वॉइस कर रहे हैं बैटमैन को, हैमिश लिंकलेटर, इनको इनिशियली बहुत ज़्यादा हेट किया गया कि इनकी वॉइस तो सूट नहीं कर रही है, ये किस वॉइस एक्टर को पकड़ लाया है वार्नर ब्रदर्स। लेकिन मैंने गाइस कई बार आपको बताया था कि वी शुड वेट फॉर द ट्रेलर, तभी हमको क्लियर होगा इनकी वॉइस सच में सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। और गाइस मैं यही कहूँगा, ट्रेलर में मुझे इनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, यानी बहुत ही अच्छी सूट कर रही इनकी वॉइस बैटमैन के कैरेक्टर को। और जो ट्रेलर का ब्रेकडाउन और डिस्कशन है, ये जो बैटमैन केप क्रूसेडर का जो ट्रेलर आया है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कशन करूंगा उसके फुल ब्रेकडाउन पे ट्रेलर के। फिलहाल आप बताइएगा ये ट्रेलर आपको कैसा लगा? ये जो 1940s की जो वाइब्स दी गई हैं एनिमेशन ट्रेलर में, वो आपको कैसा लगा? ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हमारी डीसी यूनिवर्स की जो सुपरमैन मूवी है गाइज, सेट पिक्स रोज लीक हो रही है और रोज नई इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। और अब हमें लेक्स लुथॉर का समवॉट एक लुक पता चल गया है। और गाइज आप देख सकते हैं निकोलस होल्ट जो लेक्स लुथॉर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी एक सेट पिक रिवील हुई है। लेकिन गाइज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप गौर से देखेंगे इनके फेस को, इनकी फेस पे चोटें मौजूद हैं, यानी ही इज हर्ट। और ये शायद उसी सीन के दौरान होगा जिस सीन की क्लिप्स हमको दिखाई गई थी और पिक्स दिखाई गई थी जिसमें सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक था और शहर कई जगह से टूटा फूटा था, गाड़ियां टूटी फूटी थी, बिल्डिंग्स टूटी फूटी थी। तो शायद ये वही वाला सीक्वेंस है, इसमें शायद लेक्स लुथॉर भी होने वाला है। एक और चीज गाइस, आपको याद होगा एक जो पिक लीक हुई थी सेट पर से जिसमें सुपरमैन को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं आर्मी, और पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है जो स्पेकुलेशन है कि भैया ये कौन है, क्या ये अल्ट्रामैन है या कोई क्लोन है या कोई और डीसी का कैरेक्टर है। बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं। तो गाइज ये जो सुपरमैन को अरेस्ट किया जा रहा है, इसकी और कुछ डिफरेंट एंगल्स से भी पिक रिवील की गई हैं। आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट एंगल्स से भी सुपरमैन की पिक लीक हुई हैं, जिसमें ये पूरी आर्मी और ये बंदा सुपरमैन को अरेस्ट कर रहा है। अच्छा गाइज, बहुत से लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है कि आदमी कौन है, कुछ कह रहे हैं अल्ट्रामैन है, कुछ कह रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर है। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये बंदा क्लोन ही है और इसको लेक्स लुथॉर ने ही बनाया है। और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, इस डीसी यूनिवर्स में हमारा लेक्स लुथॉर एक फुल ऑन साइंटिस्ट होने वाला है। तो शायद इस क्लोन के थ्रू लेक्स लुथॉर कुछ ऐसे काम कराए
जिससे नेगेटिव इमेज बने सुपरमैन की, यानी उसका क्लोन गलत काम कर रहा है, लेकिन जो ब्लेम जाएगा वो हमारे सुपरमैन पे जाएगा। यानी पब्लिक एक तरीके से डिवाइड हो जाएगी कि सुपरमैन अच्छा हीरो है या एक विलन है। यानी इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की जा रही सुपरमैन को, मे बी ऐसा हो सकता है। आपको याद होगा गाइस, एक एनिमेटेड मूवी थी पब्लिक एनिमीज नाम की, जिसमें सुपरमैन बैटमैन लीड में थे और सुपरमैन को लेक्स लुथोर फ्रेम कर देता है मेटेलो की डेथ के लिए। तो सारे सुपर हीरो सुपरमैन को अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन बैटमैन इकलौता ऐसा बंदा होता है जो सुपरमैन की मदद करता है और बाद में सुपरमैन का नाम क्लियर हो पाता है। तो हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाए। सुपरमैन को अरेस्ट करने के लिए कई सारे एंटी हीरोज उसके पीछे पड़े हैं और लेक्स लुथोर ने एक तरीके से अपने क्लोन का यूज करके सुपरमैन को बदनाम कर दिया है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक वो बंदा हो जो सुपरमैन की मदद करे और उसे सुपरमैन पे यकीन हो कि नहीं, ये तुमने काम नहीं किया है, तो सुपरमैन का नाम क्लियर करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। प्लस आपने देखा होगा मिस्टर टेरिफिक की जो शिप थी उसमें से डेली प्लेनेट के मेंबर्स उतर रहे थे। तो यहां पे ये चीज फिट बैठ सकती है कि सुपरमैन पावरफुल तो है, लेकिन पब्लिक की इमेज में अगर उसको अपना नाम क्लियर करना है तो उसकी पावर्स उसके किसी काम नहीं आएंगी। उसे ऐसा न्यूज़पेपर चाहिए, ऐसे रिपोर्टर्स चाहिए जो प्रूफ दे सकें, यानी गवाह बन सकें कि हाँ, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है सिटी में वो सुपरमैन नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। तो शायद इसलिए सुपरमैन मदद ले रहा है, लुइस लेन, पेरी वाइट और बाकी जो डेली प्लैनेट के मेंबर्स हैं उनकी मदद ले रहा है, ताकि वो एक तरीके से ये प्रूफ करके दिखा सकें कि ये जो गलत चीज़ें शहर में हो रही हैं वो सुपरमैन नहीं कर रहा है। मे बी गाइज ये चीज़ें, ये पीसेस अब जुड़ रहे हैं कि शायद क्लोन वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन वो अल्ट्रामैन नहीं होगा वो क्लोन, क्योंकि चेंज करने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि वो फिलहाल मल्टीवर्स के लिए नहीं जाएंगे, फिलहाल वो एक सिंगल यूनिवर्स ही बनाएंगे। तो गाइज ये कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल के आ रही हैं। और गाइज इस बात का अंदाज़ा हम लोगों को काफ़ी पहले से कि जो इंजीनियर का कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में तो विलन रहेगा, लेक्स लुथोर के इशारों पे काम करेगा, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि शायद सुपरमैन गलत है। लेकिन मे बी जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी इंजीनियर को ये पता चल जाएगा कि सुपरमैन दरअसल गलत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर गाइज कोई फुल ऑन विलन नहीं है, वो अथॉरिटी के मेंबर है और वो एक एंटी हीरो है। तो शायद इंजीनियर को बाद में एहसास हो कि सुपरमैन गलत नहीं है। तो मे बी जब एंड फाइट होगी इस मूवी की तो इंजीनियर भी शायद सुपरमैन की मदद के लिए आए, यानी कि पूरी एक हीरोज और एंटी हीरोज की टीम किसी कॉमन थ्रेट के अगेंस्ट लड़ रही है। हो सकता है ये थीम हमको बना के पेश की जाए। तो गाइज ओवरऑल यही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आई थी डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गाइज, ये जो हेल जॉर्डन है इसका अगर बियर्ड वाला लुक हमको मिले डीसी यूनिवर्स में, क्या आपको ये चीज़ पसंद आएगी? और बैटमैन द केप्ड क्रूसेडर का जो ट्रेलर आया है वो आपको कैसा लगा? और गाइज क्या आपको लगता है सच में ये क्लोन वाला कॉन्सेप्ट हमको दिखाया जा सकता है सुपरमैन मूवी में? प्लीज़ ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।